अपनी ढेर सारी कटिंग्स तैयार करने का एक बेहद आसान और रफ टफ अंदाज, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। यानी कि ढेर सारी कटिंग्स हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जो हम लोग कटिंग करते हैं ना, प्रूनिंग करते हैं पौधों की, और ज़्यादातर ये काम हम लोग करते हैं फरवरी में। तो अपना प्रूनिंग का भी काम शायद मैंने फरवरी लास्ट में किया था। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आज कटिंग लगाने का सबसे आसान तरीका आपसे शेयर करूँगी। और आज आपसे मैं कुछ ऐसी कटिंग्स का जिक्र करूँगी जिनको अगर मैं बोलूँ कि मैंने 7 महीने पहले लगाया था तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, पर जो मैं दिखाऊंगी उसको देखने के बाद आप विश्वास कर पाएंगे। हुआ यूँ कि फरवरी के महीने में जब मैंने प्रूनिंग करी थी बहुत सारे पौधों की, तो प्रूनिंग करने के बाद जब मैं सफाई कर रही थी तो कुछ एक डंठल यूँ ही उठाए रैंडमली, और बगल में पॉलीथीन पड़ा था तो बस लगा के छोड़ दिए, ये सोच के कि अगर एक आध में जीवन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फेंकना तो वैसे ही है। तो उसमें जब जीवन आ गया तो बहुत खुशी हुई। बहुत दिन से नोटिस कर रही थी, पर एक का नुकसान तो मैं बीच में कर बैठी, सोचा दूसरे का नुकसान ना हो जाए, इससे पहले ही आपको दिखा तो दूँ। और यहाँ पर देखिए चांदनी के पौधे की जो मैंने कटिंग करी थी ना, तो बस वही जो कटिंग करे नीचे डंठल पड़े थे वही कुछ एक उठाए और कुछ इस तरह से लगा दिए। ये देखिए। और अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 7 महीने, अगर मैंने बोला फरवरी लास्ट भी अगर लेके चले तो मोटा मोटा 7 महीना, तो 7 महीने में सिर्फ इतनी ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर इसमें पौधे को कोई ताकत नहीं मिल रही है, तो ग्रोथ कैसे होगी। यहाँ देखिए सब छोटे मोटे पतले जो भी डंठल मिले ना, सब मैंने भर के डाल दिए थे, पर इन सब के बावजूद ये भी बेकार है। हाँ, सूख गया, पर एक डंठल में जीवन आ गया। तो अब जो कचरा आप फेंकने जा रहे थे, उस कचरे से अगर आपका एक पौधा बन जाता है तो भाई कोई घाटे का सौदा नहीं है, कोई भी कर लेगा, वो भी बिना मेहनत के। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। जब झाड़ू लगाते वक्त बस ये जो पॉलीथीन बगल में पड़ा था, और ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है। अब पौधे में ग्रोथ तभी होगी जब इसके लिए मैं एक नई मिट्टी बनाऊंगी, थोड़ा सा खाद पानी दूंगी, तो पौधे में ग्रोथ होगी। बड़े दिन से सोच रही थी शेयर करूं, पर कभी कोई ज़रूरी वीडियो सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है, और बहुत सारे काम यूं ही रह जाते हैं, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो से तो ज़्यादा शेयर हो ही नहीं पाता। घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ कोकोपीट है, और इसमें आप मिट्टी का एक टुकड़ा भी नहीं देखेंगे, है ना। और बस इसी पॉलीथीन में मैंने थोड़ा कोकोपीट भरा और ये डंठल डाल दिए। कुछ एक मैंने यहाँ पर होल्स भी बनाए थे पॉलीथीन में, क्योंकि पॉलीथीन में होल्स आपने नहीं बनाए तो कटिंग आपकी सड़ जाएगी। फिर आप कटिंग से कोई उम्मीद मत करिएगा कि कटिंग आपने लगाई और कटिंग नहीं चली, क्योंकि जाहिर है कि इसमें नमी ज़्यादा हो जाएगी। आपने कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया तो आपकी डंठल सड़ जाएगी। पर इस डंठल में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है, और अब इसको आप किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। मिट्टी और खाद का अपना जो भी मिक्सचर बनाते हैं, गुड़हल गुलाब का जैसे बनाते हैं, ठीक वैसे ही बनाना है। और यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ एक और पॉलीथीन में मैंने कुछ इसी तरह के डंठल लगाए थे, और ये डंठल थे हमारे करी पत्ता के, है ना। और इनमें भी 2 डंठल में अच्छे से जीवन आ गया था, नन्ही नन्ही कोपल भी निकली थी। पर मैंने क्या सोचा कि पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे, जब मैं इनको रीपॉट करूँगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उस चक्कर में बहुत नुकसान हो गया। देखिए इन पैकेट्स को मैंने कहाँ डाला था, बड़े बड़े मेरे 2 सिंगोनियम के गमले हैं, बहुत घना जंगल सा सिंगोनियम है, और यहीं पर इसी गमले के ऊपर मैंने ये पैकेट्स छोड़ दिए थे। फरवरी से लगातार इसी गमले में पड़े थे। हाँ, बीच बीच में जब नज़र जाती थी तो मैं पत्तियों पे नज़र डालती थी, तो लग रहा था कि दोनों डंठलों में पत्तियाँ निकल रही हैं, धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी। पर क्या पता था कि कोई और भी इन पर नज़र रखे मेरे अलावा। अब मेरे अलावा कौन नज़र रखे, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ये नज़र रखे थे भाई, ढेर सारे इस गमले में हो गए स्नेल्स। और स्नेल्स अगर आप परिचित होंगे इनसे तो इनके स्वभाव से भी परिचित होंगे। सबसे पहले निशाना बनाते हैं सबसे मुलायम मुलायम कोमल पत्तियों का, जिससे कि इनका भोजन भी मिल जाए और इनको मेहनत भी ना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, ढेर सारे स्नेल्स ने मेरे वो जो पत्तियाँ निकली थी करी पत्ता में वो सारी खा डाली। चूँकि इसमें ग्रोथ लेट स्टार्ट हुई थी, इसकी पत्तियाँ ज़्यादा नाजुक थी,
इसकी पत्तियाँ डंठल थोड़ा सा गमले से बाहर की साइड निकले थे तो इसकी नहीं खाई। तो अब करी पत्ता का तो सबूत मैं नहीं दे सकती हूँ, पर हाँ इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि करी पत्ते की डंठल में भी पत्तियाँ निकल आई थी। तो आप बेझिझक बिना डरे आप इस तरह से अपनी कटिंग्स को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि चांदनी में पत्तियाँ आई, इसी तरह से आपके करी पत्ता की भी कटिंग लगेगी, 100% लगेगी। तो इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ यही कि सब कुछ आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा करने का जज्बा और बहुत सारा विश्वास। जो मैं बार बार आपको कहती हूँ, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कूल होके करिए और रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल की घंटी बजा के जाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।